नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग प्रतिशत के अगले टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं। देखते हैं कि इनका सलूशन क्या होता है। तो देखिए, जैसे प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। यानी एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका जो ओवरऑल क्षेत्रफल होगा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। या इसी टाइप का प्रश्न हो सकता है कि अगर घटा दिया जाए त्रिज्या तो कितने प्रतिशत उसका क्षेत्रफल घट जाएगा। इस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं इनका हल कैसे होता है। तो देखिए, कल हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर किसी क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, एक हमने फॉर्मूला बताया था कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो ये फार्मूला आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। तो यहाँ पर यानी एक्स वाई ये क्या है, यानी लंबाई और चौड़ाई है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिज्या है, तो इसमें दोनों के स्थान पर ये 15 हो जाएगा। 15 प्लस 15 इंटू 15 बटे 100 कर देंगे, तो 15 हमारा 30 हो जाएगा। प्लस 15 हम 225 बटे 100। तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे 30 और इसमें 225 में 100 से भाग देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2.25। अब हम 30 में 2.25 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 32.25%। यानी इस तरह से अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा देंगे तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वह 32.25% बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर घटा दिया जाएगा तो इसी में हम माइनस कर देंगे, तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले टाइप के प्रश्न को हल। हमारा अगला टाइप का प्रश्न है कि एक शहर की जनसंख्या 60,000 है। एक शहर की जनसंख्या 60,000 है। यदि उसमें वार्षिक वृद्धि 10% की हो तो 3 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। कहा जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 60,000 है, अगर उसमें 10% की वृद्धि हर वर्ष हो तो 3 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। इसको दोस्तों हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A = P1 + R अपान 100 पावर n, यह फार्मूला होता है। अब ये हमारा मिश्रधन है, P मूलधन है, R दर है, n समय है। तो यहाँ पर मूलधन यानी वर्तमान में जो जनसंख्या है P, यहाँ पे हम 60,000 कर देंगे। ठीक है, 60,000 और 1 + R, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 10%, तो R के स्थान पे 10 कर देंगे बटे 100 हो जाएगा। और कितने वर्ष बाद पूछ रहा है, 3 वर्ष, तो समय हमारा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा 60,000 हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको काट देंगे। 10 से कम 10, 1 11, 11 बटे 10 पावर 3 हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा 60,000 हो जाएगा इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बटे 10 इंटू 10 इंटू 10 पावर 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। 3 बार गुणा कर देंगे तो 3 0 से ये हमारा 3 0 कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पे हमारा बचा 60 इंटू 11, 11, 11 का 3 बार यानी 11 का क्यूब करेंगे। 11 ग्राम 121, 11 ग्राम 121 होता है, तो 121 में हम 11 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 121, फिर यहाँ पर 121, एक आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 यानी 1331 आ जाएगा। ठीक, तो 1331 अब यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 1 19, 6 एकम 6, 1 7 और 1 0 बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 वर्ष के बाद जो जनसंख्या होगी 79,860 हो जाएगी। ठीक है, समझ में? यानी इस प्रकार के प्रश्नों को हम जो मिश्रधन निकालने का फार्मूला होता है उसी फार्मूले से निकालते हैं, P1 + R/100 पावर n से। यानी P के स्थान पे जितना संख्या है 60,000 कर देंगे। 1 R 10% की दर से वृद्धि हो रही, 10/100 और पावर समय 3 वर्ष है, 3 कर देंगे। इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 वर्ष की जनसंख्या हमारी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग हमको कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि तथा अगले 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई। अंतिम वर्ष में उसमें किसी कारणवश 4% की कमी हो गई। यदि कुल 4 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या 60,984 हो गई हो तो आरंभ में उसकी जनसंख्या क्या थी। यानी यहाँ पर जो इसके पहले वाला प्रश्न सॉल्व किए हैं उसी फार्मूले से सॉल्व होगा, लेकिन इसमें एक है कि अगर रेट अलग अलग है तब उसका फार्मूला होता है, अगर रेट अलग अलग हो तब मिश्रधन निकालने का फार्मूला होता है A = P1 + R1/100 पावर n1, फिर 1 + R2/100। यहाँ प्लस माइनस कर देते हैं, यानी वृद्धि होगी तो प्लस, अगर कमी होगी तो माइनस, पावर n2, 1 ± R3/100 पावर n3। ये हमारा फार्मूला होता है। यानी अगर वृद्धि होगी तो प्लस फार्मूला लगाएंगे और अगर कमी होगी तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। तो देखिए एक गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, ठीक है। दूसरे और अगले 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई। अंतिम वर्ष में कारणवश 4% की कमी हो गई। यदि कुल 4 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या इतना हो गई, यानी ये मिश्रधन दिया गया है। यानी ए के स्थान पे हम करेंगे 60,984 = P, हमको मूलधन निकालना है 1 प्लस, पहले प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि हो रही है तो 5/100, और 1 वर्ष है तो 1 के लिए हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे। 1 प्लस अगले 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हो रही है तो 10/100 पावर 2 हो जाएगा। फिर किसी कारणवश अंतिम वर्ष में 4% की कमी हो रही है तो 1 - 4/100, 1 साल के लिए है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 60,984 = P, एक काट देंगे, 20 आ जाएगा, 20 × 1 = 21, 21/20 हो जाएगा। फिर